चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने सस्पेंस खत्म करते हुए लखनऊ की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह समेत अपने 3 मौजूदा विधायक का टिकट काटे। पार्टी ने सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की बजाय मंत्री ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा। लखनऊ शहर की सबसे हाई प्रोफाइल लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश बीजेपी उम्मीदवार हैं। बता दें कि इस सीट से यूपी के कदावर नेता रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख उत्तर प्रदेश के राजनेता जयंत चौधरी ने विश्वासास्पद रूप से दावा किया है कि उनकी पार्टी के नेता को भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि आप शामिल होते हैं तो मैं आपको हेमा मालिनी बना दूंगा। भाजपा के बार बार दिए गए प्रस्ताव को ठुकराने वाले जयंत चौधरी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करते हुए यह टिप्पणी दी। राज्य में 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा। मंच पर मौजूद अपनी पार्टी के नेता का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा, योगेश कह रहे थे कि उन्हें अमित शाह ने कहा था योगेश भाजपा में शामिल हो जाए, मैं आपको हेमा मालिनी बना दूंगा। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे और ताली बजाने लगे। आपको बता दें कि अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा से भाजपा सांसद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। राहुल 3 फरवरी को लंबे समय बाद राजधानी रायपुर पहुंच रहे। इस दौरान वे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही सेवा ग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना भी भूमि पूजन करेंगे। राहुल के इस दौरे को सीएम भूपेश बघेल के शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा। राहुल के दौरे से बघेल एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश करेंगे। अपने दौरे में राहुल छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाओं से रूबरू होंगे। इसके लेकर लाभार्थियों से भी मिलेंगे। इन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। पेगासस स्पाईवेयर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष की ओर से बड़े हंगामे के आसार के बीच बुधवार को राज्यसभा में दिन कार्रवाई के बिना किसी स्थगन में पूरी हो गई। इससे पहले 19 मार्च 2021 को बजट सत्र के दौरान आखिरी बार राज्यसभा की कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई थी। यानी राज्यसभा में आज ब्रोको कटोक कार्रवाई 4 सत्र और 41 बैठकों के बाद हुई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर 2021 को भी राज्यसभा को स्थगित नहीं किया गया था। हालांकि यह एक प्राइवेट मेंबर्स डे था, यानी वह दिन जब संसद के सदस्य खुद प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस दिन अधिकतर सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है, इसलिए सदन में हंगामे के आसार भी काफी कम होते हैं। कांग्रेस से भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी के बगावती अंदाज ने भी भाजपा की चुनावी रणनीति पर कोई असर नहीं डाला और पार्टी ने लखनऊ कैंट की सीट से उनके बेटे मयंक जोशी को मैदान में नहीं उतारा। इस ब्राह्मण बहुल सीट पर भाजपा ने ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है। वे योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी है। पिछली बार वे लखनऊ मध्य से चुनाव जीते। पार्टी ने लखनऊ की सभी सीटों पर नई रणनीति के साथ दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी भी अच्छी दावेदारी पेश कर रही। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पहली रैली में ही धमाकेदार अंदाज में चुनावी मैदान में एंट्री की है। मायावती के तेवर देखकर भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का अनुमान लगाने वाले राजनीतिक पंडितों को अपने कयासों पर पुनः विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। मायावती ने अपने मतदाताओं को पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ चुनावी मैदान में डटकर लड़ने की सलाह दी और कहा कि सपा भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल रहा और अलग अलग जातियों संप्रदाय के लोगों को परेशान होना पड़ रहा, लेकिन बसपा सरकार आने पर समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा के साथ सरकार में सरपरवास भागीदारी दी जाएगी। बसपा नेता का दावा है कि मायावती का यह दावा उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं में जान फूंकने वाला साबित हुआ।
चुनाव को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में नहीं उतरेगी। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जरूर प्रदेश में उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश आएगी। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन 8 फरवरी को मैं अखिलेश यादव के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश जाऊंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेता के बीच जुबानी जंग का दौर तेज हो चला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी भाषण के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जयंत चौधरी पर बुधवार को तीखा हमला बोला। योगी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की संलिप्तता का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने दंगों में जाटों की हत्या के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो 2 लड़के की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी और 2014 में भी बनी थी। 2017 में राज्य की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक ही नहीं हो। बीजेपी और योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अब कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से नहीं बल्कि फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। मौर्य पडरौना से पिछले 15 सालों से विधायक है। इसको लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और कहा कि हार के डर से उन्होंने सीट छोड़ी है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर 5 साल बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए स्वामी का चयन करते हैं, लेकिन अब इन मुश्किलों में वह अपनी सीट से चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री अमरीश सिंह एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे। इस बीच सिद्धू ने उन्हें बैडमिंटन मैच खेलने तक की चुनौती दे डाली। इससे पहले एक ही सीट से चुनाव लड़ने का चैलेंज भी दिया था। इस बीच कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से मैदान में उतारने की और शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजेठिया के अमृतसर पूर्व से सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारने के बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी के भदौर और चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया और कहा, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के अनुसार चन्नी चमकौर साहिब से हार चुके हैं। जिस पर पलटवार करते हुए सीएम चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ पंजाब के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बिहार भाजपा इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ तीखे शब्दों में सरकार चलाने के लिए नसीहत देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। केंद्रीय बजट के अच्छाई गिनाने के लिए बुधवार को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ कहा कि बिहार को अपना राजस्व बढ़ाना होगा और ऐसा नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य कमाए और दूसरे प्रदेश को दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायसवाल ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल बिहार को पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक केंद्रीय सहायता मिलती है, जबकि यहां से अधिक आबादी महाराष्ट्र की है और बंगाल की जनसंख्या बराबर है। उन्होंने इन राज्यों की तुलना में बिहार को 5% अधिक सहायता वर्तमान केंद्र सरकार से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र से भाजपा के विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अपने खिलाफ दर्ज कथित हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। इसके साथ ही उन्होंने सिंधुदुर्ग की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। बताया गया कि कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। नितेश राणे ने इससे पहले मामले में जमानत के लिए बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। राणे के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल इस मामले में पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे और जांच प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।